हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आशुतोष महाथा आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले रिलेशन। ये क्लास 12 के लिए है, जिसमें पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं वो है रिलेशन। रिलेशन मीन्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में रिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन और उसका प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन कहेंगे किसको? रिलेशन मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक ए है और एक बी है। ए और बी के बीच का रिलेशन जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू से ही हम लोग रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये रिलेशन स्टार्ट करें, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सपोज वी हैव ए सेट ए 1, 2, 3 and other set B. This one is AB. At first find out A cross B. A cross B means 1 into A. इसमें हम लोग हर एक का ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे। A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, जिसका पहला एलिमेंट A का रहेगा, दूसरा एलिमेंट B का रहेगा। 1A 1B, उसी ढंग से 2A 2B, 3A 3B। इसमें एलिमेंट आपका 3 है, इसमें 2 है, तो A क्रॉस B में आप देख लीजिए 6 एलिमेंट्स मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे इफ A and B are two sets, then their Cartesian product is a set given by, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? गिवन बाय A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। बस सिंपल सा चीज़ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का इतने इसका हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं रिलेशन में, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिए। नाउ अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सीधे रिलेशन, जो मेरा मेन चैप्टर अभी का है। रिलेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं रिलेशन दो सेट के बीच में। तो इसको हम लोग इस ढंग से पहले डिफाइन कर सकते हैं कि इफ A and B are two sets, then the subset R of A cross B is called relation from A to B। हम लोग रिलेशन किसको कहेंगे? बढ़िया से इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास A और B दो सेट है तो हम लोग सबसे पहले एक सबसेट लेंगे R किसका? A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A क्रॉस B का सबसेट लेंगे, उसी सबसेट को ही देन द सबसेट R ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इस ढंग से देख सकते हैं। सपोज कीजिए A हमारे पास, फिर एक बार हम लिख दिए 1, 2, 3 और B को हम लोग लिख दिए A B C। अब हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन निकालने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B।
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B एंड 3C। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। इसका कोई सबसेट अगर हम लोग ले लेते हैं, सबसेट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें से हम लोग एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, चार एलिमेंट, जितना भी ले ले, जो भी एलिमेंट लेंगे अगर वो इसके अंदर का है तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी का सबसेट कहेंगे। सपोज कीजिए हम लिख दिए हैं 1A 1B 3B, कुछ भी जो भी लिए अगर आपको ए क्रॉस बी में मिल रहा है तो ये इसका सबसेट होगा। और जैसे ही ये सबसेट होगा इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं, इसको अगर हम लोग सबसेट कह रहे हैं, सबसेट होगा तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R is a relation from A to B। ये हो गया रिलेशन। इसमें हम लोग किसी भी तरह का रिलेशन को ले सकते हैं, एग्जाम्पल ढेर सारा ले सकते हैं। आप कोई भी दो सेट लेके पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेने के बाद उसका सबसेट ले लीजिए, जो भी सबसेट लीजिएगा उसी को हम लोग रिलेशन कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगर ए क्रॉस बी के स्थान पर, हम दो सेट लिए हुए थे, दो सेट के स्थान पर अगर हम लोग इफ R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सेम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का ले लें, तो देन R इज कॉल्ड, ये भी रिलेशन ही है, जब भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे सबसेट वो रिलेशन ही होगा। इस रिलेशन को, जब दोनों सेम है तो इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे R इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। एक्चुअली में हम लोग इसके आगे जो टाइप देखने जा रहे हैं वो बाइनरी रिलेशन का ही टाइप देखने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बाइनरी रिलेशन लेके ही चल रहे हैं, बाकी रिलेशन के टाइप को अभी हम नहीं बता रहे हैं। अभी हम फिलहाल आपको बाइनरी रिलेशन का टाइप बताएंगे। नाउ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन का टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए अगर इसका हिंदी समझ जाइएगा तो और इजी पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है स्वतुल्य, दैट मीन्स जिसका कंपेरिजन हम लोग उसी के साथ करें, वैसा एलिमेंट जिसको कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, अपने ही साथ, तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के लिए या इसको डिफाइन कर दीजिए पहले, इफ A is any set and R is subset of A cross A such that x, x दोनों सेम वाला, x belongs to R फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे हम लोग फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, इस चीज़ को आप पढ़िएगा फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए में जितना भी एलिमेंट है अगर हर एक एलिमेंट का इक्वल वाला आपको दिखाई दे रहा है तो उस रिलेशन को हम लोग कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग a बराबर 1 2 3 ले लिए हैं तो पहला काम इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिएगा।
और उसमें से एक आर लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि ये इक्वल वाला फॉर ऑल एक्स, ए में जितना भी एक्स है, जितना भी एलिमेंट है, हर एक का इक्वल यहाँ चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3, ये तीनों चाहिए। इसके अलावा भी अगर यहाँ कुछ है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इक्वल वाला दिख रहा है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह देंगे। इसी का एक दूसरा कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक दूसरा रिलेशन है, पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जो पैरेलल लाइन है, तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी लाइन जो है वो अपना पैरेलल कहलाता है। कोई भी लाइन लेंगे वो अपना पैरेलल होगा ही। तो हम लोग ये पैरेलल को भी क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रिलेशन, ये जो पैरेलल का रिलेशन है इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसी ढंग से अगर हम लोग सिमेट्रिक ट्रायंगल में लेते हैं सिमेट्रिसिटी, सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है ट्रायंगल का, उसमें हम लोग एक रिलेशन लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कोई भी ट्रायंगल अपना सिमिलर होगा ही, कोई भी ट्रायंगल देखने में अपने जैसा होगा ही। तो ये जो सिमिलरिटी है, ये भी हमारा सिमिलरिटी भी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर सिमिलरिटी इज रिफ्लेक्सिव। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ रिलेशन लेते हैं लेस देन इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में हम लोग रिलेशन ले लिए लेस देन का। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता है, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं हो सकता है। इसका मतलब लेस देन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमको लग रहा है कि अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या है। हमारे पास रिलेशन का टाइप देख रहे हैं, जिसका पहला टाइप रिफ्लेक्सिव था। रिफ्लेक्सिव में क्या बोले कि अगर आपके पास कोई सेट है, उसको उसी सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर वो अपने से रिलेटेड है, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2। तो अगर कोई भी हर एक एलिमेंट, इसमें जितना हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। उसी ढंग से हम पैरेलल के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए, लेस देन के लिए जब लिए तो देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। सेकेंड, सेकेंड रिलेशन हम लोग लेते हैं, टाइप ऑफ सेकेंड हो गया हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिए, पहला रिफ्लेक्सिव था, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहेंगे, इफ आर इज ए सबसेट ऑफ A cross A, where A is any set, then R is called symmetric. कब कहलाएगा जी, अगर हमारे पास मिल जाए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई, साथ ही साथ हमको मिल जाए वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर ऐसा मिल जाता है कि अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू भी x है, तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लें, अभी जैसे लिए थे पैरेलल लाइंस, मतलब अगर L1 पैरेलल है L2 का, तो डेफिनेटली तुम कह सकते हो कि L2 पैरेलल होगा L1 का। वैसे ही सिमेट्रिक वाला में अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग सिमेट्रिक वाला में चलें, सिमेट्रिक में अगर हम लोग देखें
तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 अगर ट्रायंगल 2 का सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 का सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिसिटी में भी हमारा क्या मिलेगा कि ये हमारा सिमेट्रिक है। उसी ढंग से अगर हम लोग लेके चलते हैं लेस देन, फिर से एक बार लेस देन ये रिलेशन लेके चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि 5 लेस देन 8, 5 लेस देन 8, इसका उल्टा 8 लेस देन 5 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये लेस देन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप सिमेट्रिक रिलेशन को समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए है, उसका एलिमेंट दूसरे उसी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है और ठीक जस्ट उसका अपोजिट भी है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, अगर ऐसा मिल जाएगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और तीसरा इसका टाइप हम लोग देखेंगे, तीसरा टाइप जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहोगे कि इफ ए इज एनी सेट एंड आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट, ए क्रॉस ए का सबसेट है, किस प्रकार का है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये दो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो इसको हम लोग वाई जेड बिलोंग्स टू आर इतना, देन R is called ट्रांजिटिव। तो हम लोग R को ट्रांजिटिव कहेंगे। समझ रहे हैं? इसको और क्लियर हम लोग एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल लिए उसी एग्जाम्पल सबको हम लोग इसके लिए भी टेस्ट करके देखें कि ये हो रहा है या नहीं। जैसे हम लोग अभी बार बार कह रहे थे पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइंस को लिए थे एक रिलेशन, तो हम इसमें कह सकते हैं कि L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल है L3 का, ये दो चीज़ है, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल। तो तुम डेफिनेटली कह सकते हो कि L1 L3 के पैरेलल होगा, यानी ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसी ढंग से अगर हम लोग लेके चले सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 सिमिलर अगर ट्रायंगल 2 का है, ट्रायंगल 2 सिमिलर अगर हमारा ये सिमिलर का सिंबल होता है ट्रायंगल 3 का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 भी सिमिलर होगा ट्रायंगल 3 का, मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। और थर्ड जो हम लोग देखे थे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं था, उसके बारे में भी एक बार देख लीजिए। लेस देन अगर लेके चलें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 लेस देन 8, 8 लेस देन 11, तो तुम डेफिनेटली कह सकते हो कि 5 लेस देन 11, यानी इस जगह पर ट्रांजिटिव के केस में ये लेस देन ट्रू हो रहा है, लेस देन इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार हम लोग रिलेशन का 3 टाइप देख चुके हैं। पहला टाइप हमारा था रिफ्लेक्सिव, जो अपने से कंपेयर करने लायक था। दूसरा सिमेट्रिक, ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए। तीसरा ट्रांजिटिव, ए बी और बी सी है तो साथ साथ में ए सी मिलना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव कहेंगे। और अगर ये तीनों रिलेशन हो जाए तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। सपोज कीजिए इक्विवेलेंस
वैलेंस रिलेशन किसको कहिएगा कि इफ ए इज एनी सेट एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, then R is called equivalence relation. Equivalence relation. If R is एक नंबर में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, 2 नंबर में सिमेट्रिक होना चाहिए और 3 नंबर में ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों होगा तो हम लोग इसको, अगर ये तीनों हो जाता है तो इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? तीनों रिलेशन जो हम लोग अभी पढ़े, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल जो हम लोग दिए अभी, पैरेलल लाइन दिए, तीनों में है, सिमिलर ट्रायंगल दिए, तीनों में है, तो उसको हम लोग इसका एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। और भी ये जो हमारे पास है इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। ये अब चीज़ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन का टाइप क्या है, कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे अलग अलग क्वेश्चन को। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा और जो 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक में हमको इसका एक क्वेश्चन दिखाई देगा और हम लोग इसको तीनों टाइप प्रूफ करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे। कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। ध्यान रहे कि अगर आपको रेगुलर चाहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका फ़ायदा हो सके और सबको इस रिलेशन या 12 के अलग अलग कोर्स सबको मिलते रहेंगे। 12 का अलग अलग चैप्टर आपके पास आते रहेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।